हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज क्या होता है। वैसे आपने कई वीडियो देखे होंगे कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, लेकिन कुछ हम दूसरे तरीके से इनको समझेंगे। ना किताबिक लैंग्वेज रहेगा, ना ही कोई लिटरेरी लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, हम इस तरह से समझेंगे ओरली कि जिस तरह से हमें काफ़ी समझ में आ जाए। देखिए, एवरेज मीन्स होता है हिंदी में औसत, और औसत को ही इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को जितने लोग हैं उस सभी को बराबर हिस्सों में उस राशि या उस चीज़ को बांटना। ठीक है, देख लीजिए, किसी वस्तु या रुपए को जितने जितने लोग हैं उनको बराबर हिस्सों में बांटना। देखिए, ज़्यादातर ये फॉर्मूला एक हिसाब से देखिए तो भाग का है। ठीक है, लेकिन हम भाग के बारे में नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं औसत के बारे में। देखिए, ये भाग पे सटीक बैठता है, लेकिन हमें भाग नहीं, यहाँ हमें औसत समझना है। ठीक है, तो देखिए, औसत मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम मालिक हैं और मेरे यहाँ 5 कस्टमर या फिर 5 लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक को मान लीजिए हम एक दिन में 100 रुपया दिए, 100 रुपया दिए, क्योंकि ये हम आज ही ज्वाइन किया है। ठीक है, और एक आदमी जो है जिसको हम दे रहे हैं 150 रुपया। ठीक है, जो आज से 5 दिन पहले जो है सो मेरे यहाँ ज्वाइन किया है। और एक आदमी को हम दे रहे हैं 200 रुपये, क्योंकि ये 10 दिन पहले से हमारे पास काम कर रहा है। और एक को दे रहे हैं 500 रुपया, क्योंकि ये हमारे पास 30 दिन यानी 1 महीने से काम कर रहा है। ठीक है, तो रोज़ का ये इनकम है उनका, और मेरा खर्चा है। ठीक है, तो मेरा जो खर्चा है वो तो इन लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन हमको कितना पड़ जाता है, हमको यदि कोई पूछ ले कि भाई एक आदमी को आप 1 महीना में कितना रुपया दे देते हैं, मोटा मोटी बताइए, तब हम इनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एवरेज किस तरह से निकालेंगे। देखिए, सभी को सबसे पहले जोड़ देंगे, ये फार्मूला है फिलहाल, लेकिन हम फार्मूला नहीं समझेंगे क्योंकि हम थोड़ा इसको अलग हिसाब से पढ़ेंगे। ये सभी को जोड़ देंगे, और जितना हमारा पैसा जा रहा है ना, और जितने व्यक्तियों को दे रहे हैं उससे इसको भाग कर देंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं भाग में ही आ गया है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला सूत्र इसका जो परिभाषा हम बोले हैं वो है किसी वस्तु या रुपये को जितने लोग हैं उनको बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बांट तो रहे हैं हम, इसका अपना अपना अलग अलग हिस्सा है ना। लेकिन अगर भाग रहता, सिंपल भाग रहता तो बराबर हिस्सा में बांटते, लेकिन यहाँ क्या है, उनको अलग अलग हिस्सों में ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कितना जा रहा है उसको यदि हमसे कोई पूछे कि भाई आप जो 4 लोगों में बांटते हैं तो एक आदमी को कितना हिस्सा पड़ता होगा, तो वो जब एक आदमी को कितना हिस्सा पड़ता है उसी को निकालने के लिए हम औसत का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए, तो इसको सिंपली आप लोग समझ जाते होंगे कि कितना हम बचपन से पढ़े भी होंगे, फिर भी देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका सिंपल और बताते हैं। देखिए, यहाँ जोड़ लीजिए, तो 100, 203 और 5 8 8 और एक 950 रुपया हुआ टोटल, और 4 मेरा। देखिए, फिर मेरा 950 रुपया जाता है 1 महीने में, और 4 आदमी को देते हैं, तो 4 से भाग करेंगे सिंपली, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, इस तरह से कुछ रुपए जो है सो आता है। ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं करना है, हमको इसमें औसत का मतलब होता है कि हम एक व्यक्ति को मोटा मोटी एवरेज में कितना दे पाते हैं। ठीक है, तो लगभग 230 रुपये या 240 रुपये के आसपास मेरा एक आदमी पड़ जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि ये इसको कितना मिला, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना और डी को कितना मिला, इससे हमको कोनो मतलब नहीं है। ये ए बी सी जो भी पर्सन है उनको इससे मतलब है, मतलब हमको इससे है कि मेरा कितना जाता है। तो जो मालिक है या फिर जो बॉस है उसको गया मान लीजिए 1000 रुपया। ठीक है, किसी काम को कराने में 1000 रुपया, और उसे जो है सो 5 आदमी में बांट देना है। तो अगर हम बांटते हैं 5 आदमी में तो कितना जाता है, 200 रुपया।
लेकिन ये तो मेरे अनुसार कि हम 200 रुपये पर आदमी को दे रहे हैं, लेकिन इसका जो ठेकेदार है वो किसी को 150 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 200, किसी को 400 इस तरह से दे रहा है। तो इसी को कहा जाता है औसत, की मोटा मोटी एक आदमी या एक पर्सन या एक चीज़ों पर कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एवरेज। एवरेज का एक ही फार्मूला होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे उनकी संख्या, लेकिन वो रटे रटाया वाला बात है, इसीलिए हम उसको नहीं समझेंगे। हमको मौखिक जैसे बिजनेस में समझते हैं उस तरह से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 गाड़ी है, एक है अपाची, एक है पल्सर और एक है स्प्लेंडर, और ये मेरा 3 बंदा चलाता है इसको, ठीक है। रोज़ हम इनको देते हैं 900 रुपया, ठीक है। तो 900 रुपया रोज़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से या फिर हम सोचेंगे कि 300 रुपये का तेल भराता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ, इसलिए नहीं होगा कि सबका माइलेज अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है, तो मान लीजिए अपाची ज़्यादा तेल पीता है तो यह इसमें मान लीजिए हम 500 का तेल डलाते हैं। ये पल्सर उससे मान लीजिए कम, तो इसमें हम 300 का डलाएंगे। और ये स्प्लेंडर जो है इसमें हम मुश्किल से 100 रुपया का डलाएंगे। तो देखिए सब जोड़ेंगे तो 900 रुपया तो हो गया, तो मेरा 900 रुपया हुआ। लेकिन जो तीनों पार्टी है APS, इस सब का अपना अपना अकॉर्डिंग हिस्सा मिला, ठीक है। तो इसी हिस्सा को मोटा मोटी जो हम निकालेंगे एवरेज, वही एवरेज कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एवरेज वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। वैसे ये कोई बच्चा पढ़ रहा हो उसके लिए भी काम आ सकता है, और कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई अकाउंट का काम करता है या कोई भी हिसाब का हो मोटा मोटी, तो हम इस तरह से समझे रहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट एंड भी ऑल्सो व्यूअर, आई होप दैट दिस वीडियो इज़ may be useful for you, and I would like to thank you so much because you are watching my videos, and also you give you give your opinion for improvement my videos. And dear student and dear viewers, यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहेंगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। यदि आपसे किसी का सपोर्ट हो पाता है तो ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद।